नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट पर। मनी मार्केट क्या है यह हम जानेंगे। व्यापार के विकास और विस्तार के लिए कंपनियों को या व्यावसायिक संस्थाओं को हमेशा दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके लिए कंपनियों के सामने दो विकल्प मौजूद रहते हैं। एक होता है दीर्घकालीन फंड के लिए कमी की पूर्ति के लिए उनके पास पूंजी बाजार के उपकरण उपलब्ध रहते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू करके पैसा जुटाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ अल्पकालीन आवश्यकता के लिए, फौरी ज़रूरत के लिए, कम समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनी मार्केट का उपकरण मौजूद रहता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, अर्थात अल्पकालीन अवधि 364 दिन या उससे कम हो सकती है। निर्माताओं को दिन प्रतिदिन के खर्चों की पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि कार्यशील पूंजी जो है बैकबोन की तरह होती है। उसके बिना व्यवसाय को चलना बहुत कठिन होता है। जैसे कच्चे माल की खरीद, मजदूरी के भुगतान, उत्पाद शुल्क, बिजली शुल्क आदि के लिए दैनिक खर्चों की आवश्यकता पड़ती रहती है। और यहाँ पर यदि वित्त की कमी जाती है तो मनी मार्केट से उधार लेकर उक्त खर्चों की पूर्ति की जा सकती है। इसके लिए मनी मार्केट उचित विकल्प होता है। मनी मार्केट वह बाजार है जहां इस तरह के कम समय के वित्त को उधार दिया जाता है, उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है। वह तो मनी मार्केट को आप समझ लीजिए दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मनी मार्केट की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स एंड मनी ऑफ मनी मार्केट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मुद्रा बाजार एक वर्ष तक की अल्पकालिक परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का बाजार है। बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और एक्सेप्टेंस हाउस, स्वीकृति घर मुद्रा बाजार को बनाते हैं। यह अल्पकालिक धन के लिए लेन देन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और बाजार में तरलता बनाए रखते हैं। विशेषताओं में इन वित्तीय संपत्तियों की एक प्रमुख विशेषता उनके द्वारा दी जाने वाली हाई लिक्विडिटी है। वे निवेशक के लिए निश्चित आय उत्पन्न करते हैं और अल्पकालिक परिपक्वता उन्हें अत्यधिक तरल बना देती है। ये वित्तीय उपकरण बाजार में उपलब्ध सबसे सुरक्षित निवेश के रास्ते में से एक है। क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जारी करने वालों की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और रिटर्न पहले से तय होता है, इसलिए आपकी निवेश की गई पूंजी को खोने का जोखिम नाम मात्र का होता है। तो मनी मार्केट में जोखिम जो है, जो भी पैसा लगाया गया है, दिया गया है उधार, उसका जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत कम अवधि के लिए दिया जाता है और बहुत जल्दी वापस भी ले लिया जाता है। मुद्रा बाजार में स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कोई भौगोलिक बाधा नहीं है। मौद्रिक संपत्ति में काम करने वाले वित्तीय संस्थान एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले होते हैं। भले ही मुद्रा बाजार के विभिन्न केंद्र हो जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि, पर वे अलग अलग स्वतंत्र बाजार नहीं है, बल्कि वो आपस में जुड़े हुए एक चैन की तरह, एक माला की तरह गुथे हुए हैं। चूंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को फेस वैल्यू पर छूट दी जाती है, इसलिए निवेशक को मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि अग्रिम में तय कर ली जाती है। यह उपकरण को चुनने में लोगों को प्रभावी रूप से मदद करता है, जो उनकी आवश्यकताओं और निवेश क्षितिज के अनुरूप होता है। इसके विभिन्न उप बाजार होते हैं जैसे कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट आदि। मुद्रा बाजार RBI और बैंकों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है और मौद्रिक नीति और प्रबंधन की जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मनी मार्केट को समझने में आपको सरलता हुई होगी। थैंक्स दोस्तों।